धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। बंगाल में बीजेपी की एक महिला नेता ड्रग पैडलर निकली है। उसके पास से लाखों रुपए की कोकीन बरामद हुई है, जो उसकी गाड़ी की सीट के नीचे से मिली है। उसके बैग से बरामद हुई है। साथ में उसका साथी भी पकड़ा गया और उसका सिक्योरिटी गार्ड भी पुलिस की इस वक्त कस्टडी में है। इसके बाद बहुत सारे सवाल पैदा हो गए हैं कि जिस बंगाल में चुनाव होने जा रहा है, वहां बीजेपी की महिला नेता आखिर कैसे ड्रग पैडलर बन गई, या उसके साथ कुछ और ही हुआ है, क्योंकि वो अपने बारे में हुई इस घटना को लेकर बहुत सारे सवाल उठा रही है और बीजेपी के नेताओं पर ही एक तरीके से आरोप लगा रही है। लेकिन हम कई सारे सवालों के जरिए कुछ चीजें आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। जैसे पहला सवाल ये कि बीजेपी की ये महिला नेता है कौन, दूसरे इसके पास से माल बरामद हुआ तो कहां से हुआ, और अब पुलिस की कार्रवाई किस ओर बढ़ रही है, और क्या पहली बार बंगाल में बीजेपी के ऐसे नेता किसी ऐसे अपराध में पकड़े गए हैं, या इससे पहले भी कई और अपराधों में बीजेपी के नेता पकड़े गए हैं। लेकिन पहले की तरह जब मीडिया ना बता रहा था, ना मीडिया आज बताएगा, क्योंकि रिया चक्रवर्ती तो है नहीं कि ढिंढोरा पीटने लग जाएगा और हल्ला मचाने लग जाएगा कि 302 302 302 का केस दर्ज हो। तो सबसे पहले चलते हैं घटनाक्रम की तरफ। तो घटनाक्रम के मुताबिक ये है कि कोलकाता सिटी है, कोलकाता सिटी का न्यू अलूपिर रोड है। वहां पर एक गाड़ी, कभी उसमें लोग बैठ रहे हैं, कभी उतर रहे हैं, कभी कैफे के अंदर जा रहे हैं, कभी कैफे के बाहर आ रहे हैं। तमाम गतिविधियां जो हैं वो संदिग्ध प्रतीत होने के बाद पुलिस इनको रुकने का इशारा करती है, गाड़ी की चेकिंग करती है। तो सीट के नीचे से लाखों रुपए की कीमत की कोकीन, जी हां, नशा वाला पाउडर बरामद होता है। उसके बाद बैग चेक किया जाता है तो बैग से भी कोकीन बरामद होती है। कोकीन बरामद होने के बाद बीजेपी की ये महिला नेता, जिसको बताया जा रहा है भारतीय जनता युवा मोर्चा, यानी कि युवा नेता है भाजपा की, भारतीय जनता युवा मोर्चा की ये महिला नेता, जिसका नाम पामेला गोस्वामी बताया जा रहा है, ये चीखने लग जाती है, चिल्लाने लग जाती है, कहती है कि उसको फंसाया जा रहा है। लेकिन पुलिस पर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता और पुलिस उसको अपनी कस्टडी में ले लेती है। उसके साथ उसका जो दोस्त, उसका जो साथी परवीडे था, उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा सिक्योरिटी गार्ड जो गाड़ी में बैठा हुआ था, उसको भी पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया है। अब वांटेड फिल्म तो चल नहीं रही है कि भैया पुलिस आई और सलमान खान को कह रही है, इंस्पेक्टर आता है ना महेश मांजरेकर और कहता है तेरे पास से पुड़िया मिली है, वो उल्टा उसी के पास से बरामद दिखा देता है। तो यहाँ ऐसा तो कर नहीं सकती है महिला नेता, तो सीधे सीधे पुलिस ने इसकी गाड़ी से बरामद किया। अब ये भी नहीं कहा जा सकता कि पुलिस ने प्लांट किया इसकी गाड़ी में पहले से ही मौजूद थी। हालांकि ये भी इनकार नहीं कर सकते कि पुलिस ऐसा नहीं करती है, बहुत जगह पे देखने को मिलता है। अब ये तो है नहीं कि बंगाल की पुलिस है तो बिल्कुल दूध धुली भी होगी। आदित्यनाथ योगी को देखिए, एक ज़माने में पार्लियामेंट में खड़े होकर रोते थे कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की पुलिस उन्हें फंसाने की कोशिश कर रही है। लेकिन आज वही उत्तर प्रदेश की पुलिस उन्हें लोगों के साथ जब बुरा कर रही है तो अच्छी दिखाई दे रही है, क्योंकि अब उनके राज में सब कुछ हो रहा है। खैर छोड़ देते हैं, कहानी इधर उधर नहीं ले जाते हैं, मुद्दे पर रहते हैं। तो पुलिस इसको कस्टडी में ले लेती है। FIR इस मामले में दर्ज कर ली गई है। दर्ज करने के बाद पुलिस इस मामले में कई एंगल से जाँच कर रही है। पहला एंगल ये कि आखिर इतनी बड़ी कोकीन की खेप इस बीजेपी की महिला नेता के पास आई कहाँ से। दूसरा ये कि ये इस खेप को आखिर देने कहां जा रही थी। तीसरा, इस पूरे के पूरे गिरोह के तार कहां कहां जुड़ रहे हैं, पुलिस सिरे जोड़ने की कोशिशों में लगी हुई है। लेकिन ये खबर सामने आने के बाद पूरे बंगाल की राजनीति में एक भूचाल सा मच गया है। बीजेपी के नेता हैं सम्यक भट्टाचार्य, उन्होंने इस बारे में रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा जांच करेगी पुलिस, उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन हम लोग ये भी जानते हैं कि पुलिस जो है इस वक्त टीएमसी के राज में काम कर रही है और वो टीएमसी के कार्यकर्ता की तरह काम कर रही है। जैसे कि हमेशा विपक्ष आरोप लगाता है कि सत्ताधारी पार्टी के दबाव में पुलिस काम करती है, लेकिन फिर भी हम उम्मीद रखते हैं कि पुलिस सही से काम करे। ये भी बड़ा सवाल उन्होंने उठाया कि आखिर कहां से जो है बीजेपी की महिला नेता पामेला गोस्वामी की गाड़ी के अंदर ये कोकेन यानी कि ड्रग्स कहाँ से लाया गया, किसने प्लांट किया। यानी कि वो मान रहे हैं कि पामेला गोस्वामी का ड्रग्स ये कोकीन नहीं है, किसी ने प्लांट कर दिया। ये बीजेपी का रिएक्शन है। इस बारे में जब टीएमसी से रिएक्शन मांगा गया तो उनकी नेता हैं चंद्रिमा भट्टाचार्य, तो उनका कहना था कि ये तस्वीर देखने के बाद उनका सर शर्म से झुक गया। उन्हें लगा कि बंगाल में ये कल्चर नहीं है, शायद वहाँ लोग नशा नहीं करते होंगे, इसलिए वो ऐसा बोल रही हैं। सुट्टा नहीं मारते होंगे, स्मैक का, चरस गांजा का, जो भी है कोकीन
हीरोइन जो भी कुछ होता है, तो वो इसलिए कह रही हैं कि उनका सर जो है वो शर्म से झुक गया। लेकिन भाजपा लगता है कि बंगाल में अब यही कल्चर को बढ़ावा देना चाहती है और भाजपा के दौर में सब क्या चल रहा है, उसके लोग यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, ये तमाम तरीके का रिएक्शन उन्होंने दिया है। अब चलते हैं इस तरफ कि क्या पहली बार ऐसा हुआ है जब भाजपा का कोई नेता ऐसे पकड़ा गया है या किसी ऐसे मामले में बंगाल में पकड़ा गया। तो सबसे ताज़ा तस्वीर आपके सामने रखते हैं दिसंबर 2019 की। उस वक्त देश के अंदर सीए एनआरसी आंदोलन चल रहा था। मुर्शिदाबाद से पुलिस ने 4-5 लोगों को पकड़ा जिनके सरों पर टोपी लगी हुई थी और लुंगी पहन रखी थी, यानी कि उन्होंने अपना गेटअप मुसलमानों वाला बना रखा था। ये वही दौर था जब आपने सुना होगा झारखंड के दुमका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो सीए का प्रदर्शन कर रहे हैं, जो एनआरसी का प्रदर्शन कर रहे हैं, उन लोगों को देखिए, उनके कपड़ों से उनको पहचानिए। तो इन्होंने कपड़े पहन लिए, यानी कि मुल्लान बन गए और एक ट्रेन में आग लगाने की कोशिश कर रहे थे। बाद में जब इनको पकड़ा गया तो पता चला ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और मुस्लिमों का रूप धारण करके एक ट्रेन को फूंकने की कोशिश कर रहे थे ताकि मुसलमानों को बदनाम किया जा सके। ये एक तस्वीर है। अब दूसरी तस्वीर देखिए जो हमारे पास आ रही मार्च 2017 की। द वायर में ये छपी हुई इस खबर के मुताबिक जलपाईगुड़ी से पुलिस ने बीजेपी की एक महिला नेता जिसका नाम जूही चौधरी है, उसको गिरफ्तार किया। उस पर आरोप लगा कि वो बच्चों की तस्करी करती है। और इसके पकड़े जाने के बाद रूपा गांगुली जो भाजपा की बड़ी नेता हैं और इसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय जो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और वर्तमान समय में बंगाल के प्रभारी हैं, उनकी भूमिका पर भी सवाल खड़े हो गए और पुलिस इस मामले की जांच करने में जुट गई। यानी कि पहली बार नहीं हुआ है जब बीजेपी की महिला नेता कोकीन के साथ पकड़ी गई है। इससे पहले बीजेपी की एक महिला नेता बच्चा चुराने में, बच्चों की तस्करी करने के मामले में पकड़ी जा चुकी है। और बीजेपी के 4 नेता कार्यकर्ता जो है मुस्लिम बनकर टोपी और लुंगी लगाकर एक ट्रेन को फूंकते हुए पकड़े जा चुके हैं। लगातार ऐसी कई और भी तस्वीरें हैं, हम आपके सामने रख सकते थे, लेकिन वक्त का तकाजा होता है। हम भी चाहते हैं छोटी खबर आपके सामने रखें, तो ये समेट के आपके सामने रखने की कोशिश की। ढूंढिएगा कि आपका भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार क्या रिया चक्रवर्ती की तरह इस खबर पे बात कर रहे हैं, और नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं, इस बारे में खुद तय कीजिएगा। फिर बाकी तो आप हैं ही हैं, जो आप देखते हैं वही वो दिखाते हैं। गंद आदमी तभी फैला सकता है जब सामने वाला गंद देखने का आदी हो चुका हो। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।